सिर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। हे मोदी, तुम्हारे हाथों अपनी धरती माँ को बिकवा सकते नहीं। हम लोगों ने जब पैदल यात्रा की घोषणा की तो हमें हमारे घर में ही नजर कैद कर दिया गया। 3 दिन तक इन्होंने नजर कैद रखा। दर्जनों गाड़ियों के साथ हमारे घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। और सही किसी की चलने वाली नहीं है। ये हिंदुस्तान किसानों का है। किसान नौजवान इस देश के मालिक है और मालिक को रोकने की किसी की हैसियत नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी एक बटन दबाएंगे, सारे किसानों के खाते में पेमेंट पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही एक बटन दबाना है ये, और ये ईवीएम मशीन में और सैलरी वोट उनके खाते में पहुंच सीमा पर है। कौन से मंत्री का लड़का सीमा पर है, कौन सा यह पुलिस में है, ये सब हमारे भाई बेटे ही हैं, सब जनता के हैं। उनका अगर एक बेटा भी अगर सीमा पर हो तो हमें बता दे। हाँ, क्या हमें बतावा कि मेरा बेटा सीमा पर है। अब ये बात आपने चुनाव की जो आपने इन्होंने कहा था, जो चुनाव के लिए कहा था, इन्होंने जो कहा था कि 25 तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी एक बटन दबाएंगे, सारे किसानों के खाते में पेमेंट पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही एक बटन दबाना है ये, और ये ईवीएम मशीन में और सैलरी वोट उनके खाते में पहुंच जाए। ईमानदारी इनकी जो है आज नहीं है, ये है। हम आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये अखिल हम अपनी जमीन को अपनी माँ को बेच सकते हैं, पर धरती माँ को नहीं बेचने देने के। सिर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। हे मोदी, तुम्हारे हाथों अपनी धरती माँ को बिकवा सकते नहीं। बस आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं अखिल संघर्षी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान आप लोगों को ये बताना देना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, जितना उत्तर प्रदेश की सरकार अत्याचार कर रही है किसानों पर, एक तरफ ये कहते हैं कि हरियाणा पंजाब के अतिरिक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों के अतिरिक्त कोई दूसरा किसान यहाँ नहीं आ रहा है। हम लोगों ने जब पैदल यात्रा की घोषणा की तो हमें हमारे घर में ही नजर कैद कर दिया गया। 3 दिन तक इन्होंने नजर कैद रखा। दर्जनों गाड़ियों के साथ हमारे घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जब हजारों किसान सड़क पर आके बैठ गए घंटों, जब जीटी रोड जाम रहा तब उस जाकर के रिहाई हुई। रास्ते में नहीं निकलने दिया गया। 3 दिन 3 रात किसान लगातार जाग करके चलते रहे, तब जाकर के ये यात्रा परसों खत्म हुई है। सवाल ये है कि आप के सरकार में किसान पैदल यात्रा नहीं कर सकता, किसान आंदोलन नहीं कर सकता, किसान प्रदर्शन नहीं कर सकता, जबकि अंग्रेजों के शासन में गांधी जी दांडी यात्रा कर सकते हैं। वो किसान के हक में हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का किसान मोदी के राज में नहीं कर सकता। हम लोगों ने उस दिन ये तय किया है कि जो आपने हमें एक दिन के लिए नजर कैद किया, 10 जनवरी 2022 तक 365 दिन हम उस घर में नहीं रहेंगे। प्रतिदिन एक नया घर बनाएंगे, रोजाना नए घर में सोएंगे। इनकी हैसियत हो तो उन 365 घरों को नजर कैद करके दिखाएं। और 10 जनवरी 2022 को हम एटा से विशाल पैदल यात्रा लखनऊ के लिए निकालेंगे। न तो वो दिल्ली वाली रोक पाए, न लखनऊ वाली रोक पाएंगे। हिटलर शाही किसी की चलने वाली नहीं है। ये हिंदुस्तान किसानों का है। किसान नौजवान इस देश के मालिक है और मालिक को रोकने की किसी की हैसियत नहीं है। अभी आप प्रश्न कर रहे थे कि दिल्ली में जाने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली किसी की भगवती है क्या? दिल्ली किसी के बाप का घर है क्या? दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। जितना अधिकार उनका है इस पर, उतना अधिकार हमारा है। हिंदुस्तान का झंडारोहण में पूरे देश के लोग हमेशा से शरीक होते रहे। प्रत्येक प्रदेश की झांकियां उसमें शरीक होती रही हैं। और आज अगर किसान ने मन बना लिया है कि हम दिल्ली के आसपास बैठे हैं, हम भी उस झांकी में शरीक होंगे, हम भी देश की आज़ादी का लाभ लेंगे, हम भी उस उत्सव को मनाएंगे, तो दिल्ली की पुलिस ये कहेगी कि परमिशन नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट लोग जाएंगे, सरकार मना करेगी। क्या हो गया इस देश को? ये देश आम नागरिक का उतना ही है और उतना ही देश के प्रधानमंत्री का है। दूसरी बात यह है कि ये सब नौकर चाकर हैं, ये सब हमारे टैक्स से तनख्वाह ले रहे हैं। हम इस देश के असली मालिक हैं और मालिक को रोकने का किसी नौकर की हैसियत नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अहिंसावादी लोग हैं, गांधी जी के अनुयायी हैं, गांधी के देश के लोग हैं। गांधी के पैटर्न पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों की हिंसा करने का कोई मन नहीं है। आप देख रहे हैं 2 महीने में कहीं कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं हुआ। जितना हिंसाएं फैलाई हैं वो सरकार ने फैलाई हैं। आज तक सरकारों का काम रहा है सड़कें बनाने का। मोदी की सरकारें सड़कों को काटने का काम करती हैं, सड़कों को खोदने का काम करती हैं। निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य है इस देश का। इस देश का दुर्भाग्य है कि क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक एसडीएम जब सड़क खराब हो जाती है तो धारा 135 में मुकदमा लिखवाने का काम करता है। किसी की हिम्मत हो तो मोदी और अमित शाह के खिलाफ मुकदमा लिखवा। सड़कें इनने काटी हैं, सड़कें इनने रुकवाई हैं, सड़कों को अवरोध करने का इन्होंने काम किया। जहाँ किसानों को रोक दिया गया, सड़क पे किसान बैठ गए। दूसरा 80 हत्याएं हो गई, लगभग किसानों की हत्या
170 तो टोटल है, टोटल है। उन 170 हत्या का मुलजिम किसे बनाया जाएगा? कौन अपराधी है इसका? किसके खिलाफ लिखा जाएगा मुकदमा? सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं देता? ये सुप्रीम कोर्ट छुटा संज्ञान नहीं ले सकता। एक नाचने गाने वाला अगर कहीं मर जाता है, कहीं कुट जाता है, कहीं पिट जाता है, कहीं लूट जाता है, तो हजारों महीने हजारों घंटे की डिबेट होती है। और 170 आंदोलनकारियों की मौत के बाद भी कहीं कोई चर्चा नहीं है। इतना दुर्भाग्य है इस देश का। इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखा जाना चाहिए और इन लोगों को जेल जाना चाहिए। तब भारतीय लोकतंत्र की परिभाषा संपूर्ण संसार में जाएगी।